प्रिय साथियों, नमस्कार और जोहार। आदिवासी ताऊ हेल्थ केयर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ शब्द हैं आदिवासी ताऊ के और आवाज है मेरी यानी समीरा की। आज का विषय है शहद किनके साथ बन सकता है जानलेवा। शहद न केवल एक मीठा पदार्थ है, बल्कि यह एक शक्तिशाली औषधि, जीवाणुनाशक, रोग प्रतिरोधक और प्राकृतिक पोषक भी माना जाता है। लेकिन यह उतना ही खतरनाक भी हो सकता है यदि इसे गलत वस्तुओं के साथ या गलत तरीके से खाया जाए। अफसोस यह है कि बहुत से लोग इसे एक सुपरफूड मानकर कभी भी किसी के भी साथ किसी भी समय खा लेते हैं, जो धीरे धीरे जहर की तरह भीतर ही भीतर अंगों को नष्ट करता रहता है। शहद और घी को यदि समान मात्रा में एक साथ लिया जाए तो यह एक विषतुल्य संयोजन बनाता है। इसे समविष संयोग कहते हैं, यानी ऐसा मेल जो स्वाद में अच्छा लगे पर शरीर के लिए धीमा विष बन जाए। यह प्रयोग करने पर शरीर में विषाक्त तत्व इकट्ठे होते हैं जो त्वचा रोग, एलर्जी और आंतों की सूजन जैसे लक्षणों में प्रकट होते हैं। वर्ष 2010 में इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि जब शहद को 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है तब उसमें हाइड्रोक्सीमिथाइल फुरफ्यूरल नामक एक रसायन उत्पन्न होता है जो लिवर को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए शहद को कभी तेज गर्म पानी, गर्म दूध या चाय में नहीं मिलाना चाहिए। उबलते तरल में डालकर पीना तो और भी हानिकारक है। इसके अलावा शहद को मूली, मछली, अंडा और मांस जैसे खाद्य पदार्थों के साथ कभी न खाएं। इनकी प्रकृति शहद की गुणधर्मिता के विरुद्ध होती है। शहद ताजगी और ऊष्मा देता है, जबकि मांसाहार भारी और पाचक अग्नि को मंद करने वाला होता है। यह मिश्रण शरीर में विषाक्त प्रोटीन चयापचय को जन्म देता है, जिससे त्वचा रोग, फोड़े फुंसी और आंतों में सूजन हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि शहद यदि प्राकृतिक है तो इसे बच्चों को भी दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान दें, 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं को कभी भी शहद नहीं देना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स दोनों ने स्पष्ट किया है कि शहद में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु के बीजाणु हो सकते हैं, जो इन्फेंट बोटुलिज्म यानी शिशु पक्षाघात रोग को जन्म दे सकते हैं। एक और गलती अक्सर डायबिटीज के मरीज करते हैं, शहद को दवा मानकर नियमित लेते रहते हैं, जबकि शोध यह बताता है कि शहद में मौजूद फ्रुक्टोज और ग्लूकोज रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ाते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है, जिससे लिवर, आंख और किडनी पर प्रभाव पड़ सकता है। कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के साथ शहद का सेवन दवा के प्रभाव को घटा देता है या दवा के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे दवा बेअसर या शरीर पर हानिकारक हो जाती है। इसलिए किसी भी दवा के साथ शहद लेने से पहले डॉक्टर की सलाह आवश्यक है। अब आप समझ गए होंगे कि शहद भले ही मीठा हो, लेकिन यदि उसका सेवन बिना सोच समझ से किया जाए तो वह शरीर के लिए एक धीमा जहर बन सकता है। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पुरानी, जटिल और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों के ऑनलाइन प्राकृतिक समाधान हेतु और घर बैठे ऑर्गेनिक देशी जड़ी बूटियों तथा जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्थ केयर किट मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। जोहार।